समाज शनिवार 4 जून को भगवान आदि विश्वेश्वर की आराधना शुरू करने ज्ञानव्यापी जाने वाले हैं। यह घोषणा गुरुवार को वाराणसी के केदार घाट स्थित विद्या मठ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने की। उनकी घोषणा की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन परेशान हो गया है। हालांकि अफसरों ने अभी कुछ भी कहने से इनकार किया है। बीते दिनों ज्योतिष और द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ज्ञानव्यापी में प्रकट हुए भगवान आदि विश्वेश्वर की आराधना शुरू कराओ। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य हैं। इसके अलावा धर्म की नज़र से काशी उत्तर क्षेत्र में आती है। शंकराचार्य महाराज ही इस उत्तर क्षेत्र के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं। यही वजह है कि उनके आदेश के बाद संत समाज जोश में है। उन्होंने आगे कहा, एक पक्ष शिवलिंग कह रहा है और दूसरा पक्ष फव्वारा कह रहा है। इसका मतलब एक ही बात है, दोनों पक्ष कह रहे हैं। जब हम शिव की बात करते हैं तो उसका मतलब यह है कि वह शिव जिन्होंने अपने माथे की जटा से गंगा धारण कर रखा है, जिनकी जटा से गंगा निकलती है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आगे बोले, सनातन धर्म में एक ही देवता तो है जिनके माथे से पानी निकलता है, वह शिव है। जो व्यक्ति शिव को नहीं जानता, उनके कथाकथित को नहीं जानता, उनकी महिमा को नहीं जानता या जानबूझकर अनजान बनता है, वह उनकी मूर्ति को फव्वारा ही तो कहेगा। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले पत्थर की संरचना को दिखाया। कहा कि यह भगवान आदि विश्वेश्वर है, सामने प्रकट हुए हैं शिव, उनकी पूजा हमारा कर्तव्य। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर राष्ट्रपति भवन से लेकर अलग अलग जगह के मुगल कालीन फव्वारे दिखाए। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव की तस्वीरें दिखाई। फिर उन्होंने ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजू खाने में मिले पत्थर की संरचना को दिखाकर कहा कि यह भगवान आदि विश्वेश्वर है। उन्होंने आगे कहा, ज्ञानव्यापी में भगवान प्रकट हुए हैं तो उनका स्नान, श्रृंगार, पूजा और राग भोग बहुत ज़रूरी है। हमारा कानून कहता है कि जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है वह 3 साल के बालक जैसी मानी जाएगी। उनकी देख रेख के लिए एक सेवायत रखने की भी ज़रूरत बताई गई है। मगर हमारे देश की कोर्ट ने हमारी भावना की परवाह न करते हुए हमें 4 जुलाई तक का इंतज़ार करने को कहा है। उन्होंने कहा, अब हमारी आंखों के सामने भगवान प्रकट हुए तो उनकी पूजा और सेवा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, नहीं तो हम पाप के भागी बनेंगे। इसलिए धर्म और शास्त्र के रास्ते पर चलते हुए हमने अपने गुरु के आदेश से भगवान और विश्वेश्वर की नियमित पूजा करने का निर्णय लिया है। DRV न्यूज़ के लिए मनीषा जोशी की रिपोर्ट।